साहिबल थाना की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग मामलों में 2 ठग गिरफ्तार। ऑनलाइन पशु बिक्री के नाम पर करते थे ठगी। आयुष्मान कार्ड पर सरकार और निजी अस्पताल के डॉक्टरों के बीच नहीं खत्म हो रहा गतिरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार पर लगाए डॉक्टरों को परेशान करने के आरोप। आज पानीपत में होगी राज्य स्तरीय बैठक। जम्मू के कठुआ में ढह गया पुल, पानी के तेज बहाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त। सहार घाटी पर बने पुल पर यातायात बंद। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास लिया है। चेतेश्वर ने 4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। 2023 में चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी टेस्ट खेला था। तो चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैच में 7,195 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट करियर में 19 शतक लगाए हैं। 37 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा है, संन्यास ले लिया है। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया गया है। तो 4 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। 2023 में चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। पुजारा का जन्म राजकोट में हुआ था, गुजरात में जो है, तो तब से वो जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। 2023 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैच 7,195 रन बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट करियर में 19 शतक लगाए हैं। 37 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा है। अगर उनके क्रिकेट करियर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो 9 अक्टूबर 2010 को उन्होंने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 7,195 रन बनाए हैं, जिनमें 19 शतक शामिल हैं। सिरसा के डबवाली में यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। युवाओं के साथ सीएम सैनी ने दौड़ भी लगाई। नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश दिया गया। मैराथन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। तो खुद सीएम सैनी ने युवाओं के साथ नशे के खिलाफ दौड़ लगाई है। सिरसा के डबवाली में यूथ मैराथन की गई, आयोजन किया गया था इसमें, जिसमें खुद सीएम सैनी शामिल हुए और युवाओं के साथ नशे के खिलाफ दौड़ लगाई। वैसे बोलिए भारत माता की जय। आराम से शाबाश, आराम से बेटा शाबाश। आपका जोश, आपका उत्साह उल्लास है। आप पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य नेता। आप हाथ हिलाते रहिए, शाबाश। वैसे बोलिए भारत माता की जय। आराम से शाबाश, आराम से बेटा शाबाश। आपका जोश, आपका के अंदर सभी हमारे युवा साथी, सभी बेटियां बहनें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है एक नशे के खिलाफ, क्योंकि नशा हमारे युवाओं को वो लील रहा है। हर युवा का जागरूक होना इस नशे के खिलाफ ये अत्यंत जरूरी है। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया जो उन्होंने कहा है, हमें अपने शरीर के प्रति सचेत भी होने की आवश्यकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता है। क्योंकि नशा अगर किसी में चला जाता है, आ जाता है, तो हमारी विकास की गति को भी रोकता है और विकास की गति के साथ साथ परिवार समाज को वो डिस्टर्ब कर देता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना है, हम विकसित भारत गति से
बना सकते हैं कि हमारे युवाओं में नशे के खिलाफ और इस भारत माता के प्रति नशा। मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि हमें आज संकल्प लेकर के अगर कोई युवा साथी नशे के जंजाल में जकड़ा गया है तो उससे दूरी ना बनाए। मैं माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को समय दें और उनके ऊपर ध्यान रखें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। अगर कहीं गलत रास्ते जा रहा है तो उसको समझाएं और समझा करके उसको ठीक रास्ते पर लाने का काम करें। लगातार हरियाणा सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम, मैराथन हो, साइक्लोथॉन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, ये सब युवाओं के और हरियाणा प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये रखे हैं और इन कार्यक्रमों में लगातार हमारा युवा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। और आज जब हम डबवाली के अंदर आए हैं तो यहाँ भी भारी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने डी डिक्शन सेंटर पिछले जब मैं सिरसा में था तो वहाँ पर भी मैंने कहा था हमारे लगभग डी डिक्शन सेंटर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें हमने जो डी डिक्शन सेंटर्स हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हमने एक वार्ड को रिजर्व किया है। हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजों के अंदर भी हमने एक वार्ड रिजर्व किया है। और हरियाणा के अंदर हमने लगभग 165 ये नशा मुक्ति केंद्र ये खोले हुए हैं और जिनमें लगभग 13 जिलों के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर हमने ये नशा मुक्ति वार्ड ये खोले हुए हैं। और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो हमारे सरपंचगण, वार्ड के हमारे सदस्यगण, हमारी एनजीओ और हमारे WA के सभी व्यक्ति वो इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की। मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में अलग अलग स्कूल के बच्चे और इसरो के वैज्ञानिक भी मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के नाम अपना वीडियो संदेश दिया। भी जो है वो चांद के ऊपर उतरा था। विक्रम जो लैंडर था वो चांद के ऊपर उतरा, और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारी की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को या जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस दिन बैठ करके कोई विचार विमर्श करें, सबकी जानकारी बढ़ती है। और इसका जो स्पेस डे है हरियाणा सरकार ने किया, ये बहुत मुझे खुशी है। बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने हम दोनों को बुलाया और यहाँ पे सम्मानित किया और हमें मौका दिया कि हम गर्ल्स स्टूडेंट से और बाकी बॉयज सब स्टूडेंट से अपनी बात कह सके, क्योंकि हमने इतने जो मिशन सक्सेसफुली अचीव किए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, उसको बताना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज स्पेस डे के उपलक्ष्य में एक हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम इस सफलता को, इस चुनौतियों को और कैसे हमने सफलता पाई स्टूडेंट्स तक ले जाना। उधर हांसी में नाली विवाद को लेकर गोलियां चल गई। भाजपा नेता विजय मलिक ने गोलियां चलाई हैं। मामूली विवाद में भाजपा नेता ने गोलीबारी कर दी तो गोली लगने से दरवाजा छलनी हो गया है। पड़ोसी बाल बाल बचे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय मलिक पर आरोप है कि उन्होंने नाली के छोटे से विवाद को लेकर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। विवाद के बाद आरोपी नेता ने बीजेपी का झंडा भी उतार दिया। तो भाजपा नेता है, आरोप लगे हैं उन पर फायरिंग करने के। नाली विवाद को लेकर फायरिंग की है। पड़ोसी इस फायरिंग में बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि भाजपा मंडल अध्यक्ष है विजय मलिक जो है, जिन पर ये गोलीबारी के आरोप लगे हैं। अंदर आके मारने की धमकी थी। मैंने कहा भाई तेरे परिवार वाले ने बुला लो, मेरी गलती होगी तो मैं मान लूँ, अगर तुम्हारी है तो तुम चुप हो जाओ।
बात खत्म, कोई बड़ा मैटर नहीं। इतनी देर में बोला मैं नाश कर दूंगा। तो फिर उनकी ताई जी बोली भाई बाहर आ जा। तो बाहर बैक साइड निकला है और साथ में मैं थी और मेरे घर वाले थे, पीछे दोनों बच्चे थे और एक इनका दोस्त अंदर डिस्कस करने लग रहे थे क्वेश्चन की सीटी का रिजल्ट के बारे में। तो वो साथ में निकल आए, वो साथ साथ निकल के इधर गेट पे खड़े हुए थे। इतनी देर में वो इधर से खड़ा था और मैं उसके बिल्कुल सामने थी। इतना सा मैंने देखा, उसने बैग ओपन किया और उसमें से गन निकाली। मैंने बोला गोलून बंदूक। इतनी कहते ही मेरे बेटे ने इधर देखा और नीचे झुक गया। इतनी देर में उसने फायरिंग कर दी। यानी कि आपके बेटे के ऊपर? हाँ, मेरे बेटे का नाम लेके किया है और वो यहाँ से जाते वक्त भी ये बोल के गया है कि मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आगे जो भी स्टेटमेंट मिलेगी उसके अनुसार गिरफ्तारी हुई है। न्यू साइबर थाना की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 2 अलग अलग मामलों में 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन पशु बिक्री के नाम पर ये ठगी करते थे। फर्जी सिम और मोबाइल से ठगी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो नूह पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर ठग पकड़े हैं। आरोपी तारीफ से मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। मांडी खेड़ा बस अड्डे से आरोपी वसीम गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन मिले हैं। गिरफ्तार साइबर ठगों को अदालत ने जेल भेज दिया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर पूछताछ जारी है। हमारे एसपी साहब द्वारा, जैसे कि आपको पता है, साइबर वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ जारी है और इसी संबंध में 2 युवक हैं। एक है तारीफ जो टुडला का रहने वाला है, एक वसीम है जो केडली कला का रहने वाला है। दोनों को अलग अलग जगह से हमारी साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा काबू किया गया है। तो ये दोनों सेम मोडस ऑपरेंडी बना रहे थे और ये जो जैसे पशुओं के, जब गाय भैंसों के जो वीडियो वगैरह अपलोड करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं, जबकि वास्तविक रूप में उनके पास ऐसे कुछ उपलब्ध नहीं था। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और अब जिक्र करनाल के सरकारी स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ करने के मामले का, जिसमें अब आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्को एक्ट में आरोपी हेडमास्टर को जेल भेजा गया है। 10 नाबालिग बच्चियों ने हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे, छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मास्टर की तलाश की जा रही थी। अब इस मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी हेडमास्टर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। CWC काउंसलिंग में बच्चियों ने हैरान करने वाले राज खोले थे। आपको बता दें कि हेडमास्टर के खिलाफ एक बच्ची ने शिकायत दर्ज की थी। परिजनों को बताया था कि मास्टर छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दी और जब पूछताछ की गई तो 10 बच्चियां और खड़ी हुई जिन्होंने छेड़छाड़ के आरोप लगाए, जिसके बाद हेडमास्टर फरार चल रहा था और अब आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची ने आरोप लगाया था कि अध्यापक द्वारा गलत हरकत व छेड़छाड़ की गई है। बच्ची के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे और CWC की काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। CWC की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की काउंसलिंग की और फिर CWC की कंप्लेंट पर ही कल एक मुकदमा और दर्ज किया गया था और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मैम, कितने दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है पुलिस ने? अभी जुडिशल कस्टडी में। और क्या क्या आरोप है इस जो आरोपी हेडमास्टर है या हेड टीचर है उसके ऊपर? यही है कि गलत हरकत और छेड़छाड़ के आरोप। तो वहीं प्रदेश में आयुष्मान कार्ड पर 18 दिनों से इलाज बंद है। 655 अस्पतालों ने इलाज बंद रखा है। 500 करोड़ बकाया के चलते ये फैसला लिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सरकार पर डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आज पानीपत में राज्य स्तरीय बैठक होगी। तो आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से आयुष्मान कार्ड पर इलाज बंद कर दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया था। 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया बताया गया था जो नहीं दिया गया था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया था। 7 अगस्त से इलाज बंद किया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया
दे दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है और सरकार ने निर्देश भी दिए थे कि किसी भी तरह से मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए उनका इलाज किया जाए, इलाज बंद ना किया जाए। लेकिन जो अस्पताल है, निजी अस्पताल हैं, वो इलाज नहीं कर रहे हैं। अभी भी मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज बंद कर दिया गया है। आज इस पर एक बार फिर बैठक होगी, राज्य स्तरीय बैठक पानीपत में होगी, जिसमें उम्मीद जताई जा सकती है कि सहमति बनेगी सरकार और आईएमए के बीच, ताकि मरीजों को इलाज मिले समय पर। बट हमारी जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज़ ही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। आज 17वां दिन हो गया हमारी सस्पेंशन का, आयुष्मान की सर्विसेज का, बट हम वहीं की वहीं खड़े हैं। सिर्फ कुछ पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है जो अभी भी इनसफिशिएंट है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो हमने आपसे पहले शेयर की थी, उसको रिजोल्यूट करने का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक सामने। प्लस अब गवर्नमेंट ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए उसने दमनकारी नीतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। और अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो हमारे से काम कराना चाह रही है, तो वो हमें दुखी करके काम नहीं करा सकती है, हमें हमारा शोषण करके काम नहीं करा सकती है। पहले 10% पॉपुलेशन को अगर आप केटर करते थे तो 70 to 80% पॉपुलेशन थी जो आपको कैश में आता था, जिससे आपके हॉस्पिटल के बिल्स होते थे, आपके स्टाफ की सैलरीज होती थी। अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, ऑन एन एवरेज 50 से 100 तक का एक बड़े हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो उनकी अगर सैलरीज आप लगा लो तो इतनी सैलरीज हो जाती हैं, प्लस हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है, रनिंग कॉस्ट है, तो वो सब मिला के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जब 90% कैश का काम होता था तो कवर अप हो जाता था, बट जब 10% कैश का काम रह गया तो वो कवर अप नहीं हो रहा। तो उधर नूह के खोरी कला के राहत अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई। अवैध रूप से संचालित अस्पताल और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। संचालक शाहरुख और फार्मासिस्ट आसिफ पर केस दर्ज किया गया है। ऑपरेशन थिएटर में एक्सपायरी दवाइयां मिली, जिन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ ही खून और टीकों का स्टॉक खराब हालत में मिला। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का खुला उल्लंघन इस अस्पताल में होता नजर आया। मरीजों के अधूरे रिकॉर्ड और गलत पंजीकरण भी पाए गए। जिले में अवैध अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने ये एक्शन लिया और खोरी कला के राहत अस्पताल पर रेड करके जो अवैध स्टोर था और अस्पताल था उसे सील किया गया। शिकायतें आ रही थी कि तावड़ू में खोरी चौक पर, चौकी के जस्ट पास एक राहत हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलीगल काम होता है। दवाइयाँ मतलब जो दवाइयाँ नहीं यूज होनी चाहिए वो भी यूज हो रही हैं, जो कि संदिग्ध हालत में थी। उसके बाद इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, मरीजों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। फिर हम वहाँ पे बृहस्पतिवार को सीएम फ्लाइंग की टीम हमारे साथ थी, उसके बाद कुछ सीआईडी के लोग भी थे। फिर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखकर डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर ने अपना शाहरुख नाम बताया। फिर हमने टीम ने जैसे पूरी छानबीन की तो मेडिकल स्टोर में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली जो कि रूटीन में यूज नहीं होती हैं। फिर उन्होंने उसके बिल मांगे, ना तो बिल दिखा पाए, ना उनकी परचेज और सेल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। उसके बाद फिर हमने जैसे कि अस्पताल उस पर बर्थ रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर्ड है, तो हमने पूछा लेबर रूम कहाँ है, तो उन्होंने लेबर रूम यहाँ पे है ही नहीं। फिर वहाँ पे एक मरीज एडमिट था जिसकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। हमने उसको पूछा इसकी फाइल दिखा, जब हमने उसकी फाइल चेक की उसमें नोट्स प्रॉपर नहीं थे जो कि हो, और दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं था। उसके चलते हमारी टीम ने फिर हमने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो गुड़गांव से बुलाए हुए थे, उन्होंने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और हमने अस्पताल के खिलाफ FIR कर दी है। पानीपत में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हथियारों के साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। एंटी नार्कोटिक सेल को यह बड़ी सफलता मिली है। बदमाशों से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। बदमाशों ने व्यापारी के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस पूछताछ में 12 अगस्त की वारदात का खुलासा हुआ। आरोपी प्रमोद और पिंकेश ने यह साजिश रची थी, फिरौती की योजना थी। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालयों में पेश किया गया और जिसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों के मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें काबू किया है, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना समालखा में मुकदमा दर्ज किया गया है और जब टीम के द्वारा इनसे गहन पूछताछ की गई तो आरोपियों के द्वारा खुलासा किया है कि उन्होंने 12 अगस्त को मॉडल टाउन में एक व्यक्ति व्यापारी जो अपने सैर पे निकले थे
तो उसके साथ मारपीट करके अपहरण करने का प्रयास किया था। भिवानी सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ने वाले आरोपी को दबोच लिया है। 20 अगस्त की घटना है। अब आरोपी पकड़ में आया है। किराए के लिए मकान पूछने के बहाने वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी से चेन और बाइक बरामद कर ली है। आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते चेन स्नैचिंग की थी ऐसा बता रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते क्या स्नैचिंग करना बनता है? ये अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो तो स्नैचिंग करनी चाहिए। फिलहाल आरोपी जो भी कहे, वारदात की है, अपराध है, चेन स्नैचिंग की है, जिसे अब पकड़ लिया गया है। और इसने 20 तारीख को शाम करीब 7:30 बजे सेक्टर 23 से एक महिला बुजुर्ग, लगभग उम्र उसकी 72-73 साल, जिसका नाम कुसुम गौड़ है, उससे इसने किराए का मकान के बहाने से उसकी चैन को तोड़ा है और चैन तोड़ के ये भाग गया। उसके बाद से ही पुलिस एसपी साहब भिवानी द्वारा सख्त दिशा निर्देश देने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पीछा करते हुए आरोपी की 2 दिन के अंदर ही आरोपी को पकड़ के शनाख्त करवा करके गिरफ्तार किया गया, जिसे जो चैन तोड़ी थी माल मुकदमा बरामद किया गया है और मोटरसाइकिल जिससे आया था वो मोटरसाइकिल भी रिकवर किया गया है और आरोपी से गहनता से पूछताछ चल रही है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।